आदित्य, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये स्पेसिफिक फील्ड जो है 25 साल में इतना जल्दी इवॉल्व हुआ है दैट डू वी रियली नो द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ लॉट ऑफ दीज प्रोसीज, जैसे कूल स्कल्पटिंग की आपने बात करी, या इवन लिपोसक्शन फॉर दैट मैटर, और सम ऑफ दीज वेरी पॉपुलर प्रोसीजर्स, इनका 10 साल 20 साल 25 साल के बाद कोई हार्श इम्पैक्ट है या नहीं है, ये उतना पता है हमें या नहीं पता है? अच्छा, कुछ चीज़ों के बारे में हमें डेफिनेटली पता है। हम्म। आई स्टार्ट विद लाइपोसक्शन। सो लाइपोसक्शन में बेसिकली आप फैट कम कर रहे हो, हाँ जी। बट द कैवियाट इज फॉर द पेशेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट इफ यू कीप द वेट द सेम एंड डोंट गेन एंड लूज वेट, यू विल कीप द रिजल्ट्स फॉर लाइफ। उसका कोई डाउन साइड नहीं है। जो भी डाउन साइड होना है लाइपोसक्शन प्रोसीजर का, वो इनिशियल 3-5 डेज में पता चल जाएगा। ब्लीडिंग हो गई, सिरोमा बन गया, या स्किन खराब हो गई, बाकी सब चीज़ें जो इरेगुलरिटीज़ हैं या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो हो सकते हैं पिगमेंटेशन में, वो नॉर्मली आस्ते आस्ते टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। सो बियॉन्ड ए सर्टन टाइम लिमिट कोई ऐसी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस नहीं, राइट, फॉर अ प्रोसीजर लाइक लाइपोसक्शन। सिमिलरली फॉर अ प्रोसीजर लाइक राइनोप्लास्टी। सो राइनोप्लास्टी में क्या होता है कि जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस होनी है या जो एडवर्स आउटकम्स होने हैं वो शुरू में ही होते हैं। नॉर्मली हम लोग प्लास्टर भी लगाते हैं, अगर हड्डी तोड़ के सेट की होती है तो वो नॉर्मली कम्स ऑफ एट अबाउट 10 डेज टाइम। पेशेंट को अगेन प्रिकॉशन लेना पड़ता है 4 से 6 हफ्ते। सिमिलरली टू लाइपोसक्शन बट इन डिफरेंट वे। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ ब्लड फ्लो फेस का इंक्रीज हो रहा है तो दैट यू हैव टू अवॉइड। उसमें वही 2 से 3 महीने लग सकते हैं बिफोर यू कैन स्टार्ट प्लेइंग फिजिकल स्पोर्ट और स्टार्ट डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। राइनोप्लास्टी में लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि अगर आपका कार्टिलेज हमने डाला है, कई बार रिब्स लेके डालते हैं, दे कैन वॉप, दे कैन चेंज देयर शेप। सो लॉन्ग टर्म अगर 1-1.5 साल का आप पूछें तो ये हो सकता है कि वो कार्टिलेज वॉप कर जाए जिससे कि आपकी नोज की शेप चेंज हो सकती है। अच्छा। सो दैट इज़ वन थिंग विच कैन हैपन। द अदर थिंग विच कैन हैपन इज़ कि जो कार्टिलेज हमने डाला है वो अब्जॉर्ब हो सकता है। वो अगर अब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर वही जो आपने जो रिजल्ट शुरू में आया वो आपका आसा खत्म हो जाएगा। सो दीज आर द 2 साइड इफेक्ट्स, बट मोस्टली लॉन्ग टर्म कोई ऐसा कोई एडवर्स आउटकम नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू मे लूज दैट ओरिजिनल शेप विच इज देयर। बट ऐसा कोई डाउन साइड नहीं है उसको कि आप कह दो कि आपका नाक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा या आपके नाक में जो चीज़ बनाई गई है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ है जो इन्फेक्शन कैन सेट इन, स्पेशली अगर आपने इम्प्लांट डाला हुआ है नाक के अंदर। कई बार हम इम्प्लांट से ऑगमेंटेशन करते हैं, नाक को उठाते हैं, तो सिलास्टिक इम्प्लांट होता है, मेडपोर इम्प्लांट्स होते हैं। दीज आर आर्टिफिशियल मटेरियल विच आर पुट इन, दे कैन गेट इन्फेक्टेड एनी टाइम। सो ये डिपेंड करता है कि सर्जरी में क्या क्या यूज़ हुआ है। अगर आपका बॉडी का अपना टिश्यू यूज़ हुआ है तो नॉर्मली उसके साइड इफेक्ट्स आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग। जो रिजल्ट आपको एक बार मिल गया 6-9 महीने पे तो वो आपके साथ ही रहेगा। एंड आदित्य, ये कोई भी नया जो, जैसे आपने वो आइस ब्लास्ट इंजेक्शन की बात करी, इसका कोई प्रोसीजर है बिफोर विच यू कैन हिट द मार्केट, या ये कोई भी कुछ इन्वेंट करके मार्केट में आ जाता है? नहीं। सो रेगुलेशंस ये कहता है कि आप कोई भी जो ट्रीटमेंट ह्यूमंस पे यूज़ करते हैं दे हैव टू बी यूज्ड इन लैब एनिमल्स। जैसे कि रैट्स हैं, फिर रैबिट्स हैं, डॉग्स हैं, उनमें वो प्रोसीजर यूज़ होता है। मतलब जो मैं आइस स्लश की बात कर रहा हूँ, आइस स्लश को इंजेक्ट किया जाता है, फिर आफ्टर सर्टन स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो सेल्स को हार्वेस्ट किया जाता है और उनको स्टडी किया जाता है कि उसमें क्या चेंज आया, उतने एरिया में क्या चेंज आया। एंड प्लस देयर आर टूल्स टू सी के आप MRI करके देख सकते हैं कि वहाँ जो फैट क्वांटिटी मान लो 3 cc था तो ये स्लश डालने के बाद वहाँ कितना रह गया। सो इट हैज़ फाउंड इट्स क्लिनिकल यूज इन सर्टन सिचुएशंस। तो एक बार ये जब ट्रीटमेंट वेरीफाई हो जाता है कि इट इज़ इफेक्टिव, then it has to pass the regulations of the individual governments और जो governing councils होते हैं, मेडिकल काउंसिल्स होते हैं, तो वहाँ आप पुट फॉरवर्ड करते हैं, पेपर इज प्रेजेंटेड एंड देन इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। कूल स्कल्पटिंग का भी पहले रिसर्च हुआ बहुत सारा, फिर वो मार्केट में आई। अब पहले क्या था, जो कूल स्कल्पटिंग जो बनाते थे, अब मैनी कंपनीज आर मेकिंग इट बिकॉज उसका वाइड स्प्रेड यूज़ हो गया। जैसे आपने बताया कि सलून्स रखते हैं, मेड स्पाज रखते हैं, तो आस्ता आस्ता वो जो मशीन ज़्यादा बिकती है उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है, राइट। जो पहले मशीन 10 लाख की थी आजकल 1 लाख में मिलती है, बिकॉज उसके नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आर मच हायर। सो मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी ट्रीटमेंट जब मार्केट में आता है या इट इज़ अलाउड फॉर ह्यूमन यूज, इट हैज़ बीन टेस्टेड एंड ट्राइड इन एनिमल। इफेक्टिवनेस हो सकता है ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट कम हो या ज़्यादा हो, बट बिल्कुल एक लेवल का टेस्टिंग हुआ है।
which means that then as a consumer what I need to ensure is that I am in the right hands by and large. So for that you need to go to the right person. Yes, yes. Accredited person, accredited facility, and person with a, you know, the degrees for which they are practicing. Right. अब मैं अगर हार्ट सर्जरी करानी है, मैं किसी जन सर्जन के पास नहीं जा सकता कि मेरी Right. हार्ट सर्जरी हो. सो ऐसे ही प्लास्टिक सर्जरी के पास जाना, हमारे पास कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, कुछ कट्स लगते हैं, बच्चों को कट्स लगते हैं. सो एज ए प्लास्टिक सर्जन आई विल ट्रीट देम इन अ वे दैट देयर इज अ मिनिमम स्कार. द स्कार विल बी देयर, बट आई विल नॉट गिव देम क्रॉस हैचेस, अ लाइन लाइक दिस एंड देन क्रॉस हैचेस लाइक दिस. आई विल पुट अंदर में स्टिचेस लगाऊंगा. आई विल यूज derma bond or a glue kind of a thing. I will use stitches inside, so the scar is minimal. Right. So that is the difference between a plastic surgeon and a general surgeon or a person who's not tuned to doing this kind of procedures. So specialization के साथ साथ आपके results better होते जा रहे हैं. जो चीज़ हम दिन में महीने में 50 बार करते हैं, obviously I'll be better at it than what you are doing maybe once in a while. Yes.